प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के लिए हमने जो है कल क्रम विनिमय संवृत्तता का नियम की बात करी थी। वैसे हमने कक्षा 6 में भी ये पढ़ चुके हैं हम इसको, पूर्ण संख्याओं के लिए या पूर्णांकों के लिए। कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा है। अभी साहचर्य नियम क्या हुआ? क्रम विनिमय नियम तो होता है, उसमें हम किसी संख्या को, जैसे 4 में 5 को जोड़ा तो 9 आता है, और 5 पहले 5 को लिखें फिर 4 को लिखें, क्रम को बदलने पर भी 9 ही आता है। कहने का अर्थ है क्रम बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है, जोड़ने में, गुणा करने में भी नहीं बदलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर योग के लिए साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में क्या होता है, उसमें 3 नंबर होते हैं। जैसे एक खेत में राधा ने 5 पौधे, राजीव ने 7 पौधे, गोलू ने 3 पौधे लगाए। इन सब ने मिलकर कितने पौधे लगाए? तो हम इनको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? हमने किया 5 में 7 जोड़ा, फिर 3 जोड़ दिया कि 5 और 7 12, और 12 आया तो उसमें 3 और जोड़ दिया, हो गया 15। दूसरी विधि हम ऐसे भी कर सकते थे, 5 को हमने अलग छोड़ा, 7 और 3 को पहले जोड़ा, आया 10 आया, और 5 में 10 को जोड़ दिया, फिर 15 आ गया। ठीक है ना। तो हम जोड़ने की किसी भी विधि का प्रयोग करें, है ना, तो योग समान ही प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं योग के लिए साहचर्य नियम। ठीक है ना। अब 5, 7 और 3 लिया आपने, आप इसके बाद 3, 6 और 8 लेकर के इसको करके दिखाइए। 3, 6 और 8 लेकर के पहली विधि और दूसरी विधि से इसको करके दिखाइए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अब ये है योग के लिए, इसे योग का साहचर्य नियम बोलते हैं। अब गुणा के लिए देखते हैं, 5, 6 और 2 3 संख्याएं हैं, इनके गुणा करते हैं। पहली विधि गुणा करने की क्या है, 5 में 6 की गुणा करें, 5 6 का 30 आया, फिर जो 30 आया उसमें 2 की गुणा करें, 60 आ गया। दूसरी विधि में हमने क्या किया, 5 को अलग छोड़ा, 6 और 2 की गुणा पहले करी, ये आ गई हमारी 12, और 12 में 5 की गुणा करी, 12 पंजे 60, इसका भी आ गया 60। ठीक है ना। तो गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। अब देखिए, इसी प्रकार आप 9, 4 और 25 का भी कीजिए। 9, 4 और 25 का गुणा इसी प्रकार से कीजिए, पहली विधि से और दूसरी विधि से। ओके। क्या अब ये पूछ रहे हैं, क्या दोनों विधियों में गुणनफल समान होता है? बिल्कुल समान आएगा। आप लिखेंगे हाँ, दोनों विधियों में गुणनफल समान आता है। आप साहचर्य नियम को इस विधि से भी कर सकते हैं। देखिए, ये भी है, इसमें दिया गया है। अन्य उदाहरण से भी आप साहचर्य नियम को और उदाहरण ले सकते हैं। आप 3, 5 और 7 को लीजिए, है ना, गुणा कीजिए इनका प्रथम विधि से और द्वितीय विधि से, जिस प्रकार से अभी किया है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए, यहाँ एक गतिविधि है आपके लिए, आपने करना है, ये हमने बना रखा है यहाँ पर। ठीक है ना। ये आपने बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है। इसमें देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियाँ होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और कॉलम की संख्या, कॉलम कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो खड़े में होते हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, ये सब कॉलम हैं, और ये कुल मिला के 8 हैं। और जो पड़े में होते हैं वो पंक्तियाँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। ठीक है। अच्छा, पंक्तियों की संख्या है 7, कॉलम की संख्या है 8। जो चित्र में खानों की संख्या क्या हो जाएगी? खानों की संख्या देख लीजिए, 8 ये है और 7 ये है। 7 और 8 की गुणा करी, ये 56 आएगी आपकी, बिल्कुल आएगी।
उसके बाद चित्र में छायांकित भाग कितने हैं? पंक्तियों की संख्या, छायांकित भाग देखिए, छायांकित भाग पंक्तियों की संख्या तो उतनी ही रहेगी 7, लेकिन ये कॉलम की संख्या घट गई। ये कॉलम की संख्या जो छायांकित है 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे 7 गुणा 5, 7 गुणा 5, ये 35 हो गया, ये 56 था। अब देखिए बिना छायांकित भाग में पंक्तियों की संख्या, जो भाग छायांकित नहीं है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? ये छायांकित भाग नहीं है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ओके। और कॉलम की संख्या कितनी है उसमें जो छायांकित नहीं है? वो है 1 2 3, 3 है, मेरे को यहाँ 3 लिखा है, देखिए 3 है। अच्छा, बिना छायांकित भाग में खानों की संख्या कितनी होगी? 7 गुणा 3, 7 या 21, ओके। अब छायांकित भाग और बिना छायांकित भाग में खानों की संख्या 35 और 21 हो गई, टोटल मिला के हो गई आपकी 56। आपने देखा चित्र में कुल खानों की संख्या छायांकित तथा बिना छायांकित भाग में खानों की संख्या के बराबर है, यानी कि 7 गुणा 8 बराबर 7 गुणा 5 बराबर 7 प्लस 7 गुणा 3, ठीक है ना। 7 गुणा 8 था ये, ठीक है, ये 7 गुणा 8 था। 7 गुणा 8 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 3, ठीक है ना। ये 35 है, 21 है, करेंगे जोड़ेंगे तो 56 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 7 गुणा 5 प्लस 3 बराबर 7 गुणा, अब 8 है तो 5 प्लस 3 होगा, 7 गुणा 5 प्लस 3 बराबर होता है 7 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 3। ये एक प्रकार की गतिविधि थी। वैसे एक वितरण गुण होता है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। वितरण गुण है ये कि ये 7 जो है बाहर गुणा में है, ये अंदर के दोनों जो संख्यांक हैं उनके साथ ये वितरित होता है, बढ़ जाता है। 7 5 के साथ 7 गुणा 5, 7 3 के साथ 7 गुणा 3, ये इसका नियम है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं वितरण गुण। इसका उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। आप एक सवाल कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आपके लिए सवाल दे देते हैं कि 13 गुणा 6 प्लस 5, ये आपने करना है। इसको आप कैसे करेंगे? वितरण गुण का इसमें प्रयोग करना है। अच्छा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक प्रश्न दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। यह है 69 गुणा 78, ये भी वितरण गुण है, 22 गुणा 69। अब यहाँ 69 देखिए यहाँ भी वितरित हो रखा है, यहाँ भी वितरित हो रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? 69 एक बार लिख देंगे, और जो वितरित हो रखा है दोनों जगह से इसको हमने यहाँ ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ अंदर क्या बचेगा? 78 और प्लस 22, 78 और 22 बचेगा। बस आगे अब इसको मान ज्ञात कर लीजिए। 6 9, अभी जोड़ेंगे, 8 और 2 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10 का 0। अब स्मार्ट तरीके से इसकी गुणा कर लेंगे, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 0 0 लगी और 69 एकम 69, ऐसे करना है, ठीक है। ये इसका है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो शून्य को किसी पूर्ण संख्या से जोड़कर क्या परिणाम प्राप्त होता है? शून्य में हम कुछ भी जोड़ते हैं, 7 में 0 जोड़ा तो 7 आया, है ना। 0 में 5 जोड़ा तो 5 ही आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। 15 में 0 में 15 को जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, है ना। 250 में हमने 0 को जोड़ दिया तो 250 ही आएगा। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम शून्य को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक। इसी प्रकार से 1
1 से किसी संख्या गुणा करते हैं, 7 से 1 को गुणा करी तो 7 एकम 7, 9 से 1 को गुणा करी तो 9 एकम 9, है ना। 75 को 1 से गुणा करी तो 75 एकम 75, 1 से 15 गुणा करी तो 15 एकम 15, ठीक है। 105 को 1 से गुणा करी तो 105 ही आएगा। यानी 1 का गुणा करके किसी भी संख्या में कोई भी परिणाम में फर्क नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, गुणात्मक तत्समक है। ये आप लिखना चाहेंगे अगर तो आप नीचे की तरफ लिखिए, आप ऐसे मत लिखिए क्योंकि जगह कम है इसलिए हम इस हिसाब से लिख रहे हैं। आप नीचे लिखिए, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, और नीचे लिख जाइए, ठीक है ना। आपके पास तो पूरी कॉपी है। इसके बाद देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए 23 + 6 है बराबर 6 + 23, क्रम में नहीं लगा दीजिए। तो 55 × 15 + 3 है तो 55 देखिए दोनों के साथ वितरित होगा, 55 × 3 तो हो गया, 55 × 15 नहीं है इसमें, 55 × 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 13 × 11 बराबर 11 × 13, क्रमिनी में लगा दीजिए। अब देखिए 64 + 90, यहाँ कुछ भरा जाएगा, यहाँ 64 प्लस यहाँ कुछ पता नहीं क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा, बस भर दीजिए। अब देखिए कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, शाम को 68 लीटर दूध देता है। ये दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये सवाल हमने तुम्हें करवा रखा है कहीं, ठीक है ना। कक्षा 6 की किसी किताब में आपको ये मिल जाएगा, आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये सवाल आपको कक्षा 6 की किताब में मिल जाएगा। पिछले साल आपने किया होगा, ज़रूर मिल जाएगा, आप ढूंढिए, ये आप कर पाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।